तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुदेला में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 6 नाबालिग बच्चों ने मिलकर। मृतक का नाम युवराज था, उम्र महज 20 वर्ष थी। आज उनके घर आए हुए हैं और जो परिजन है वो चाहते हैं कि मृतक युवराज बंजारे को न्याय मिल सके। इन लोगों के साथ विवाद कैसे हुआ? विवाद कुछ वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है कि यह विवाद यही हमारे गांव सिवनीपुर से विवाद चालू हुआ है और पालकी यात्रा में। और उसके बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं सर, मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उनके जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और एक नियम और इतना भी निकालना चाहिए कि जो भी 15 साल से ऊपर हो गए उनको कम से कम उम्र कैद की सजा होना चाहिए। विवाद मात्र छोटे से धक्का मुक्की को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि नाच गीत के दौरान थोड़ा सा धक्का मुक्की हो, लेकिन मामूली विवाद को लेकर इस प्रकार की हत्या हो जाना ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि नाबालिगों के द्वारा क्राइम की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। आए दिन कोई ना कोई नाबालिग किसी की हत्या कर रहा है या कोई ना कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल हो रहा है। शहर में चाकूबाजी का ट्रेंड चल रहा था, लगातार शहरों से चाकूबाजी की खबरें सामने आती है, लेकिन ये ट्रेंड अब गाँव में भी पहुंच चुका है। अब गाँवों से भी चाकूबाजी की खबर सामने आ रही है। 7 तारीख को यानी कि कुछ दिन पहले, राखी से 2 दिन पहले, तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुदेला में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 6 नाबालिग बच्चों ने मिलकर। मृतक का नाम युवराज था, उम्र महज 20 वर्ष थी। आज उनके घर आए हुए हैं और जो परिजन है वो चाहते हैं कि मृतक युवराज बंजारे को न्याय मिल सके और लगातार नाबालिगों के द्वारा जो क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर भी लगाम लग सके। क्योंकि देखते हैं कि नाबालिग बच्चे हैं जो आजकल नशे की भी शिकार हो रहे हैं और नशे की वजह से इस प्रकार की घटना हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि तुमड़ीपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुदेला से पालकी यात्रा निकली हुई थी, जो आसपास के गांव से होकर वापस जा रही थी। इसी बीच युवराज का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने मिलकर युवराज की ताबड़तोड़ पिटाई की। उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। उसके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, युवराज की जिस प्रकार से बेरहमी से नाबालिग बच्चों के द्वारा हत्या की गई थी, क्या कहना चाहिए इसके? मैं बस इतना कहना चाहता हूं सर, मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उनके जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और एक नियम और इतना भी निकालना चाहिए कि जो भी 15 साल से ऊपर हो गए उनको कम से कम उम्र कैद की सजा होना चाहिए। क्योंकि सभी के घर में भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, और सभी के घर में अगर कुछ ऐसा होता है तो कम से कम उनको उम्र कैद की सजा होना चाहिए। जी। बस और कुछ नहीं। और मेरा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, ओम प्रकाश बंजारे, कि मेरे भाई युवराज बंजारे को न्याय मिलना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहूँगा। परिवार के लोग काफी भावुक है, क्योंकि बड़े भाई हैं युवराज के। घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम सर, वहाँ पे मेरे बड़ा भाई और मेरा छोटा वाला भाई गया था, मंझला भाई। और उसके बाद मुझे फोन आया कि आपके भाई को किसी ने चाकू मार दिया है करके। वारदात की जगह में मैं पहुंचा। उस टाइम में मेरा भाई ठीक था। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते समय उनका देहांत हो गया सर। उन युवकों के साथ पहले कुछ विवाद था? कुछ भी विवाद नहीं था। मेरा भाई इतना सीधा था कि वो घर से काम और काम से घर, बस इतना ही उनका था जिंदगी। और वो अपने माँ बाप को संभालता था। पढ़ाई करता था? पढ़ाई नहीं करता था सर, बस कुली कबाड़ी का जो भी जैसा भी काम है वो करता था। घर संभालने के लिए काम, पढ़ाई छोड़ना पड़ा? पढ़ाई छोड़ना पड़ा उनको। तो उन युवकों के साथ विवाद कैसे हुआ? विवाद कुछ वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है कि यह विवाद यही हमारे गांव सिवनीपुर से विवाद चालू हुआ है और पालकी यात्रा में। और उसके बाद जो ये विवाद और कुछ तेजी से बढ़ा होगा, इतना तो मैं नहीं जानता सर। क्या है कि वहाँ पे जो भी हुआ है मैं वहाँ पे था ही नहीं। और जैसे कि उनका जो भी हुआ होगा मैटर, उनका मैटर में तो मैं नहीं था। मुझे जैसे ही पता चला मैं उनके पास गया था। उन युवकों के पास चाकू भी थे जो क्राइम किए? हाँ, चाकू था उनके पास। और उन लोगों ने अपना सबूत छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश किए थे
क्योंकि हम जब थाने में 12 बजे के आसपास वहाँ थे, तो उन्हीं क्राइम करने वाले में से एक लड़के ने अपना शर्ट और किसी और का पैंट, जो उनके साथ में थे, उनका पैंट और शर्ट और वारदात की चाकू, उनको सबको पुलिस को सौंप दिया था। कितने निशान थे शरीर पे युवराज के चाकू के? वारदात के टाइम तो हम लोग देखे थे तो 2 निशान थे, लेकिन पंचनामा में जो देखे हैं, उसमें 4 से 5 निशान थे। हाथ पे भी वार किया था और पीछे अपना पीठ पे भी वार किया था और एक नाभि में वार किया था और एक उसका साइड में वार किया था। जी। कुछ युवकों का उम्र 2-3 महीने ही बचा था कि वो लोग बालिग हो जाते हैं 18 वर्ष। ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि नाबालिगों की सज़ा एकदम लगभग ना के बराबर। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और कम से कम उनको उम्र कैद की सज़ा ही मिलना चाहिए। सुबह जब क्राइम सीन पे गए थे, तो चाकू जो रहता है ना, उसका ग्लव्स रहता है। उनका जो रहता है ना ग्लव्स, वो सुबह हमें मिला था और सर लेके गए हैं उनको भी। ग्लव्स को बच्चे लोग लेके आए थे, सर ये चीज़ हमें मिला है करके, और बच्चे लोग दिए थे हमें और सर जो है पुलिस चौकी के, वो लेके गए थे। तो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ गाँव से पालकी यात्रा निकली थी और पालकी यात्रा के दौरान कुछ युवक का युवराज के साथ विवाद हुआ था और विवाद मात्र छोटे से धक्का-मुक्की को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि नाच-गीत के दौरान थोड़ा-सा धक्का-मुक्की हुआ। लेकिन मामूली विवाद को लेकर इस प्रकार की हत्या हो जाना, ये कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि आजकल के युवक छोटे से बात को लेकर आक्रोशित हो जा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे नशे की लत में हैं, छोटे-छोटे बच्चों के पास चाकू रहता है, बटन वाले चाकू। ऐसी जानकारी मिली है कि इनके पास भी चाकू था, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। समय बदल रहा है, समय के साथ-साथ नियम कानून में भी बदलाव ज़रूरी है। ऐसे नाबालिग जैसे इस गंभीर अपराध में इन नाबालिगों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए।